तो बच्चों क्या हाल है। और मैं विक्की सिंह और स्वागत है आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट पे। तो ऑल इंडिया राउंड 3 जिसे मोपअप राउंड भी बोलते हैं उसकी काउंसलिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और रजिस्ट्रेशन जो कि 3 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो चुके हैं। बट इम्पॉर्टेंट क्या है ये जान लेना कि रूल्स क्या हैं और कट ऑफ क्या रहने वाली है, सीट्स कितनी वैकेंट मिलेंगी, एडमिशन आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, गवर्नमेंट के लिए जाना चाहिए या अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन किसे करना है। रजिस्ट्रेशन एक तो 8 तारीख तक चलेगा, 8 अक्टूबर तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा दिन में 12 बजे तक, ठीक है। किसे रजिस्ट्रेशन करना है? जिसने रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में नहीं किया था, सेकंड में भी नहीं किया, तो वो फ्रेशली रजिस्ट्रेशन कर सकता है राउंड 3 के अंदर। अब वजह कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि आप अपने स्टेट राउंड पर ज़्यादा कंसीडर कर रहे हो, ऑल इंडिया के लिए आपने सोचा ना हो, आपको लगा हुआ हो जाएगा, या और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जिन लोगों ने सेकंड राउंड या फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया था उन्हें दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। राउंड 3 के अंदर कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जिस बच्चे को किसी राउंड में सीट नहीं मिली तो वो थर्ड राउंड या मूव अप राउंड के लिए एलिजिबल हो गया। फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाले कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट ही नहीं किया था ऑल इंडिया में, वो राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड जो लोग राउंड 2 के अंदर थे और उन्हें अपग्रेड के लिए ऑप्ट किया, मतलब उनको लगता है कि राउंड 3 में शायद उन्हें एक बेहतर कॉलेज मिल सकता है उस कॉलेज से जो उन्हें अभी मिला है, तो वो भी राउंड 3 के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। अब अभी तक सीट मैट्रिक्स जो है, सीट मैट्रिक्स को देखकर ही आप काउंसलिंग के लिए आगे जाएं। क्या कुछ चांस है सीट्स मिलने का? क्या मोपअप राउंड में सीट्स होती भी हैं या नहीं? तो बिल्कुल सीट्स होती हैं। और इस बार तो खुशी की बात यह है कि राउंड 2 के अंदर भी बहुत सारे कॉलेजेस ऐड हुए थे स्टेट लेवल्स पे। इस बार भी ऑल इंडिया में अच्छे खासे कॉलेजेस ऐड हुए हैं, मतलब लगभग 10 कॉलेजेस हैं जो बिल्कुल फ्रेश राउंड 3 में ही आए हैं, ठीक है। महाराष्ट्र उत्तराखंड का एक है और उत्तर प्रदेश से भी एक और नया कॉलेज आ गया है, ठीक है। नए पहले तो थे, एक और नया कॉलेज ASMC आ गया है और सोनभद्र में, ठीक है। तो वो भी 100 सीट्स के साथ आ रहा है, तो 15 सीट्स तो ऑल इंडिया कोटा के लिए वहाँ बढ़ेगी, लगभग 150 सीट्स इंक्रीज हो गई हैं तो राउंड 3 में। और वो सीट्स जो राउंड सेकंड के अंदर किसी वजह से फिल नहीं हो पाई थी, वो सीट्स भी आपको देखने को मिलेंगी। अब वजह क्या होती है उनके फिल ना होने की? या तो उस बच्चे को राउंड 2 के अंदर, बच्चे को क्या होता है कि ऑल इंडिया में भी अलॉट हो जाता है और स्टेट में भी अलॉट हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि रिज़ाइन कर देते हैं ऑल इंडिया की सीट को और अपने स्टेट के कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। ये एक वजह होती है। दूसरी, अलॉटेड सीट पर बच्चे का एडमिशन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते। कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन या वेरिफिकेशन में कुछ ना कुछ लैक होता है, परेशानी होती है, जिसकी वजह से वो सीट रिज़ाइन हो जाती है या नॉट अलॉटेड दिखाई देती है, या नॉट रिपोर्टेड के केस में उसको डाल देते हैं। कुछ बच्चे जो PWD कैंडिडेट्स हैं वो अपने फिजिकल वेरिफिकेशन में भी कई बार वहाँ फेल हो जाते हैं। कुछ कॉलेजेस में फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, सब में नहीं होती, नहीं तो ज़्यादातर इशू डॉक्यूमेंट्स को लेकर ही आता है, इस वजह से भी सीट वैकेंट रह जाती हैं। और कुछ कॉलेजेस फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में अपनी सीट लेकर आते ही नहीं है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में, जो कि राउंड 3 में लेकर आ जाते हैं। जैसे कि आपने कुछ नोटिस देखे होंगे MCC के कि कुछ कॉलेज ने अपनी सीट्स विड्रॉ कर ली राउंड 1 में, फिर सेकंड के अंदर भी एक ऐसे ही नोटिस आया था कि एक पर्टिकुलर कॉलेज ने अपनी सीट विड्रॉ कर ली है। तो ये भी रीज़न रहता है सीट्स के होने का। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स तो होती हैं, लेकिन देखो इतनी तो नहीं होंगी जितनी राउंड 1 में होंगी, राउंड 2 में होंगी, ठीक है। तो राउंड 3 में अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सीट्स होंगी ये नहीं है। पर आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, तो अगर विद इन रेंज हैं आप, तो स्टेट कोटा के अंदर 85% और ऑल इंडिया में 15% का अपॉर्चुनिटी आपके पास पूरा है। तो आप राउंड 3 की काउंसलिंग में बिल्कुल जाएं। अगर आप एज पे हैं, मतलब जनरल कैटेगरी से अगर आपका रैंक जो है वो लगभग 26,000 के आसपास भी है, तो मैं आपको बोलूँगा ज़रूर आप पार्टिसिपेट करने जाना। EWS के लिए 30,000 30,000 और OBC के लिए 27 और SC कैटेगरी में अगर 1,36,000 तक भी रैंक है तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करना, और ST के लिए 1,65,000। PWD कैंडिडेट्स को अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें उनके कट ऑफ मार्क्स पर, मतलब क्वालिफिकेशन रैंक पर भी कॉलेज मिल सकते हैं, मतलब चांस है। तो वो अभी निराश होकर ना बैठ जाएं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर करना है आपको। चलो एक और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, एक चीज़ और ज़रा सुन लीजिए।
सिक्योरिटी अमाउंट के लेके। देखो, जब आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया होगा, अगर फर्स्ट राउंड में किया था या सेकंड में किया था, आपने एक सिक्योरिटी अमाउंट पे किया होगा। नॉर्मल तो 10,000 है, कैटेगरी मतलब रिजर्वेशन के लिए, रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए 5,000 रुपीज़ का अमाउंट है। तो जो 5,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट है वो उस बच्चे का ही वापस होता है जिसे तीनों राउंड में किसी में कॉलेज नहीं मिलता, या उसे किसी राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है और वो वहाँ जाकर सीट को ले लेता है और एडमिशन लेकर अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है अपनी पढ़ाई की। या तीसरा कैंडिडेट वो है जिसे सीट मिलती है लेकिन वो विद इन टाइम रिजाइन कर देता है, उस सीट को छोड़ता है, लेकिन विद इन टाइम, एक टाइम पीरियड दिया होता है रिजिग्नेशन का, उसके अंदर वो रिजाइन कर देता है, तो उसको उसका पैसा वापस मिल जाता है, सिक्योरिटी अमाउंट, जो कि कुछ देखो तुरंत तो वापस नहीं आता, कुछ महीनों में वापस आता है। कई बार सर्दियाँ गुजर जाने के बाद आता है, मतलब ये समझ लीजिए होली के आसपास, कई बार जनवरी में भी कुछ बच्चों का आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कह सकते हो कि जब दोबारा से नीट का एग्ज़ाम होगा आपका, उससे पहले शायद आपकी सिक्योरिटी अमाउंट वापस आ जाएगी। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राउंड 4 में जो बच्चे जाएंगे, अब राउंड 4 में तो वही बच्चे जाएंगे जो राउंड 3 से बची हुई सीट्स होंगी, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, बहुत कम होती है। तो राउंड 4 के अंदर भी वही बच्चे जा सकते हैं जिनको तीनों राउंड में कॉलेज मिला ही ना हो, ना फर्स्ट में, ना सेकंड में, या थर्ड में। अगर इन तीनों में से किसी भी एक राउंड में आपको सीट अलॉट हुई थी तो आप राउंड 4 में नहीं जा सकते। ये बस मैं आपको फॉर योर नॉलेज बता रहा हूँ। एक और चीज़, फ्री एग्जिट नहीं है राउंड 3 में। तो जो भी कॉलेज आपको मिलेगा, जैसे राउंड 2 में था, जो भी कॉलेज तुम्हें मिलेगा वहाँ जाकर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब एडमिशन प्रोसेस के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। अब हो सकता है कि जब आपके स्टेट के अंदर राउंड 3 की काउंसलिंग हो और वहाँ पर आपको हो सकता है एक सीट मिल जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में पॉसिबिलिटी है वहाँ पर, क्योंकि नए कॉलेजेस हैं, महाराष्ट्र में इतने सारे नए कॉलेजेस आए हैं, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है आपके पास, लगभग 8 नए कॉलेज हैं। तो हो सकता है आपको स्टेट में मिल जाए, वहाँ तो कट ऑफ पक्का डाउन जाएगा, महाराष्ट्र में कट ऑफ डाउन जाएगा, उत्तर प्रदेश में कट ऑफ डाउन जा ही रहा है, तो वहाँ पर आपको सीट मिल सकती है। तो आपको ये राउंड 3 में अगर कोई सीट अलॉट हो जाए तो पहले आपको सीट लेनी पड़ेगी, फिर अगर स्टेट में कोई सीट मिल जाए तो आपको ये सीट रिजाइन करनी पड़ेगी विद इन टाइम। तो वो टाइम पीरियड मैं आपको यहाँ नोटिस में बता दूंगा। वैसे भी आप एमसीसी की वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते ही रहते होंगे, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, जिससे कि आपकी सिक्योरिटी अमाउंट भी बच जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स भी आपको विद इन टाइम मिल जाएंगे, और आपका स्टेट वाला सीट भी छूटेगा नहीं। मतलब इन केस अगर आपको स्टेट में कॉलेज मिलता है तो मुझे लगता है कि बच्चे ज़्यादातर अपने स्टेट में ही कॉलेज लेना चाहते हैं। बस फॉर योर क्लैरिफिकेशन ये बात मैं बताना चाहता था। तो फ्री एग्जिट नहीं है, मतलब सीट मिली है तो जाना पड़ेगा, नहीं गए तो सिक्योरिटी मनी चला जाएगा, राउंड 4 में भी एंट्री बैन हो जाएगी। तो ये गलती मत करना। ओके, अच्छा, कुछ और तो बच्चे नहीं हैं, लेकिन इसके अलावा अगर देखो कोई सवाल आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। PWD कैंडिडेट्स जो कि अभी इनको कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, हो सकता है उनकी रैंक बहुत ज़्यादा है या नंबर बहुत कम है, ये भी एक वजह हो सकती है, या फॉर एनी रीज़न उन्होंने ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस तरह के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल और सम रिमोट एरियाज ऑफ दिस लैंड। तो वो बच्चे भी, अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, राउंड 3 के लिए आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। और अगर आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में, मतलब काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, ऐसा बोल सकते हो, तो ज़रूर मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ ताकि आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल सके। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को ज्वाइन करना होगा एज ए मेंबर। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, उसे क्लिक करें, और जो भी मेंबरशिप आपको अपने लिए सूटेबल लगती है उसके हिसाब से उसे ज्वाइन कर लें, ताकि राउंड 3 में मैं आपकी चॉइस फिलिंग करवा सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ सवालों के जवाब आपको चाहिए या चाहिए थे जो मिल गए, तो आप मुझे इस वीडियो को लाइक करके थैंक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, सवाल पूछने तो पूछ लीजिए। मुझे अगर सोशल मीडिया पे फॉलो करना है तो दाविक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टा हैंडल है, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए। SVP इंस्टीट्यूट को भी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड अगेन।